चलो, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्ट बना लूँगा, जिसको क्या दूँ, चलो टर्म नाम दे दूँगा, ठीक है ना। इसके अंदर हमारा दो चीज़ें रहेगा, इन कोफिशिएंट एंड इंट एक्सपोनेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे पावर इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोग एक नया फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि ये मैथ.h फाइल से आने वाला है, तो उसका भी नाम सेम है, इसलिए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमको एक नोड बनाना होगा क्यू के लिए, तो नोड बना लेते हैं जिसके अंदर एक स्ट्रक्ट टर्म टाइप का वेरिएबल रहेगा एंड दूसरा तो एक पॉइंटर रहेगा हमारा। नेक्स्ट, ठीक है ना। अभी क्योंकि हमको यहाँ पे एटलीस्ट 3 पोलिनोमियल चाहिए होगा किसी भी काम करने के लिए, तो हम लोग एक तीसरा स्ट्रक्चर बनेंगे जिसका नाम होगा क्यू। कोई कुछ भी दे सकता है, मैंने यहाँ पे क्यू दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको बस दो चीज़ें लेना है, यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर फॉन्ट फ्रंट और एक रियर, ठीक है ना। तो ये हम लोग का मेन 3 स्ट्रक्चर डेफिनेशन है, जिन तीनों से हम लोग अभी यहाँ पे काम करेंगे। मैं पहले मेन फंक्शन वाला थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि मैंने टाइम सेव करने के लिए लिखा हुआ है। सबसे पहले तो दो वेरिएबल लिया, इंट सी एच और इंट टेम, उसका यूज़ हम बाद में देखेंगे। फिर ये एक मैंने मेनू बेस्ड बनाया क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था। सबसे पहला ऑप्शन है इनिशियलाइज पोलिनोमियल्स 1 एंड 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो पोलिनोमियल यूज़ करेंगे। फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं दोनों को, सब्ट्रैक्ट देन मल्टीप्लाई, देन अगर x का वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम लोग उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। फिर ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल्स ये देखने के लिए, 7th है रीसेट करने के लिए, 8th है डिस्प्ले के लिए और 9 एग्जिट के लिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से यूज़र से चॉइस लिया कौन सा है, फिर एक स्विच किस लगाया। ये भी इफ एल्स की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा इक्वलिटी के लिए अगर चेक करना हो तो थोड़ा इजी होता है, ठीक है ना। तो केस 1 मतलब अगर यूज़र ने 1 इनपुट दिया कि इनिशियलाइज है, तो हमने यहाँ पे एक आउटपुट दिया पोलिनोमियल इनिशियलाइजेशन। फिर यूज़र से पूछा कि उसको पहला पोलिनोमियल इनिशियलाइज करना है कि नहीं है। ये देने का रीज़न वही है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मिडिल ऑफ द प्रोग्राम में ये पोलिनोमियल ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड हो, तो उसको री इनिशियलाइज नहीं करना है, इसलिए ये स्किप टाइप का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने y=0 और n=1 के लिए मैंने बोल दिया, अगर येस है तो 0 देना है, अगर नो है तो 1 देना है। उसको मैंने टेम्प पे रीड किया। अगर टेम्प का वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है ना, मतलब नो नहीं है, तो हमने बोला कि पोलिनोमियल का डाटा एंटर करो और टेम्प को हमने यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है ना। जब तक टेम्प 0 नहीं है, मैंने यूज़र से एक रीड पोलिनोमियल डाटा, ये हम लोग फंक्शन अभी बनाएंगे, ठीक है ना। पहले डाटा रीड किया, फिर यूज़र से चेक किया डाटा, वो मैंने जो पहले एक्सपोनेंट वाला पार्ट बोला था उसके लिए चेक किया। अगर यह चेक हमको ट्रू देता है तो हम लोग उसको क्यू में इंसर्ट कर देंगे, अगर नहीं देता तो यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि पावर कैन नॉट बी ग्रेटर देन लास्ट इनपुट, ठीक है ना। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक यूज़र उसको टर्मिनेट ना करे, ठीक है ना। एक सेकेंड आस्ते आस्ते और चलो वो पढ़ो मतलब। अच्छा, तो वही है कि जब तक यूज़र टर्मिनेट नहीं करता तो हम लोग इसको रीड करते रहेंगे जितना भी टर्म्स है उसका।
सेम पार्ट यहाँ पे सेकंड पोलिनोमियल के लिए भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना। तो ये हो गया पोलिनोमियल इनिशियलाइजेशन। केस 2 के लिए था एडिशन ऑफ पोलिनोमियल। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा एक पोलिनोमियल लेंगे जिसपे हम लोग एक ऐड पोलिनोमियल कॉल करेंगे और उनमें दोनों पोलिनोमियल पास कर देंगे जो पहले से ही इनिशियलाइज्ड होगा। फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो रिटर्न पोलिनोमियल है वो नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है या फिर एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है तो आफ्टर एडिशन उसको हम लोग डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है ना। सेम तरह से डिफरेंस है, सेम तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन है। बस ये डिफ पोलिनोमियल और मल्टीप्लाई पोलिनोमियल उनका लॉजिक अभी हम लोग धीरे धीरे क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ था कि हम लोग को अगर एक्स का वैल्यू गिवन होगा तो हम लोग को इवालुएट करना है, ठीक है ना। तो हमने पहले यूज़र से एक्स का वैल्यू इनपुट लिया, फिर देखा कि फर्स्ट पोलिनोमियल नल है कि नहीं। अगर नल नहीं है तो उसका हमने वैल्यू इवालुएट किया, ये इवालुएट पॉलिसी है, ठीक है ना। उसमें पोलिनोमियल पास किया और हमारा एक्स का वैल्यू पास कर दिया। फिर सेम पोलिनोमियल 2 के लिए किया, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल कुछ नहीं है, पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो उसको बस हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। कि अगर दोनों पोलिनोमियल अगर एम्प्टी है तो एक मैसेज शो करके हमने ब्रेक रिटर्न चले गए। अगर फर्स्ट वाला एम्प्टी नहीं है तो उसका ऑर्डर दिखा दिया, अगर सेकंड वाला एम्प्टी नहीं है तो उसका ऑर्डर दिखा दिया, ठीक है ना। रीसेट में कुछ नहीं है, दोनों पोलिनोमियल का एक एक नोट को हम लोग 1 बाय 1 डिलीट करेंगे और फिर प्रिंट एक मैसेज शो कर देंगे। 8th ऑप्शन था हमारा डिस्प्ले, दोनों को डिस्प्ले करेंगे, और 9th ऑप्शन था एग्जिट, हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है ना। मेन फंक्शन क्लियर है या किसी को कुछ डाउट है अभी भी? मेन फंक्शन में किसी को कुछ डाउट है? नहीं। ठीक है ना। नहीं। चलो, तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा, सबसे पहले कुछ क्रिएशन का काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले एक रीड डाटा वाला बना लेता हूँ। स्टॉक डाटा जैसे कि टर्म दिया था ना, मेल डाटा। ये क्या करेगा, ये पहले अंदर एक टर्म डिक्लेयर करेगा और फिर एक प्रिंटफ देगा। अभी इधर कुछ कंडीशन लगाना होगा कि हमारा जो कोफिशिएंट है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता और एक्सपोनेंट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये अगर ज़ीरो है तो हम यहाँ पे एक प्रिंटफ दे देंगे इनवैलिड कोफिशिएंट। और यहाँ पे एक स्टार्ट एक नाम दे देंगे, जैसे एक ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, फिर बोलेंगे गो टू स्टार्ट, तो वो स्टार्ट पे मूव, ये लाइन नंबर 28 से फिर लाइन नंबर 22 में चला जाएगा अगर उसको ऐसा हुआ। सेम इसी तरह से अगर टर्म डॉट एक्सपोनेंट लेस देन 0 है तो सेम प्रिंटफ इनवैलिड एक्सपोनेंट और गो टू स्टार्ट। अगर दोनों में से दोनों ही करेक्ट है तो हम लोग रिटर्न टर्म कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमको बहुत बार पोलिनोमियल का डाटा रीड करना होगा तो इसके वजह से एक फंक्शन बनाना यहाँ पे बेहतर है, वरना बार बार प्रिंटफ के अंदर लिखना होता है। अभी हम लोग एक क्रिएट नोट का बना लेते हैं।
भीतर सबसे पहले printf कैन नॉट क्रिएट नोड, ठीक है। और इधर हम लोग यहाँ से हम लोग रिटर्न नल कर देंगे कि नोड क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर नोड क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे डाटा टाइप का वो ले लेंगे, डाटा नहीं सॉरी टर्म टाइप का वो ले लेंगे एक। तो क्या करेंगे यहाँ पे ptr दिस टर्म इक्वल टू टर्म, ptr के टर्म में अपना टर्म सेट कर देंगे और ptr का नेक्स्ट उसको नल सेट कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ से रिटर्न ptr कर देंगे। ये क्रिएट नोड हमारा हो गया। अच्छा, अभी इनिशियलाइज वाला दे देते हैं, ठीक है ना। इनिशियलाइज एक बना लेते हैं, उसका यूज़ हमको पता चलेगा अभी। स्ट्रक्ट की पॉइंटर इनिशियलाइज, फिर इसके बाद यहाँ पे ये कुछ नहीं करेगा, ये बस एक क्यू का पॉइंटर बनाएगा। स्ट्रक्ट क्यू स्टार एक सेकंड है तो दीजिए मत। ठीक है, तो ये क्यूब बनाया, फिर चेक कर लेते हैं क्यूब बना के नहीं। अगर डबल इक्वल टू नल है तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बन भी जाएगा वैसे भी। तो पीटीआर के अंदर का जो फ्रंट है उसको हम लोग नल दे देंगे और पीटीआर के अंदर का जो रियर है उसको हम लोग नल दे देंगे, मतलब एम्प्टी क्यू, ठीक है ना। और यहाँ से पीटीआर को हम लोग रिटर्न कर देंगे। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 3 पॉलिनोमियल बना लूँगा, पॉली 1, पॉली 2 और यहाँ पे एक तीसरा ले लूँगा सपोज पॉली 3, ठीक है। और इन दोनों को मैं अभी इनिशियलाइज कर दूँगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट दोनों एम्प्टी लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, और पॉली 3 का जो है वो हम लोग उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम लोग को यहाँ पे एज ए रिटर्न टाइप मिलता रहेगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हमको रिटर्न मिल गया ना, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इनिशियलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, वो बाद में देखा जाएगा क्या होगा। अभी एन क्यू का बना देते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे डी क्यू की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई डिलीशन ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो डी क्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस यहाँ पे एन क्यू बना लेंगे। तो वॉइड एन क्यू, कौन सा पोलिनोमियल में हमको सेफ इंसर्ट करना है और कौन सा टर्म हमको इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तब क्या होगा, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारा जो गिवन पोलिनोमियल है वो नल तो नहीं है। अगर पोलिनोमियल नल हुआ तो एक मैसेज दे देंगे कि पोलिनोमियल कैन नॉट बी एम्प्टी, और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। अगर नल नहीं है तो सबसे पहले एक नोड बना लेंगे, क्रिएट डाटा, ठीक है ना, उसमें हम लोग टर्म पास कर देंगे। फिर चेक कर लेंगे कि पीटीआर का जो है वो नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो printf, अगर नल है तो सॉरी printf कैन नॉट क्रिएट नोड, और ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाता है, फिर चेक करेंगे पॉली के अंदर का जो फ्रंट है वो अगर नल है, मतलब अगर लिस्ट एम क्यू अगर एम्प्टी है तो पॉली के अंदर का फ्रंट इक्वल टू पॉली के उसका रियर इक्वल टू पीटीआर हो जाएगा। एल्स
वही लिंक लिस्ट का एक घिसा पिटा रूल और कुछ नहीं। पॉली के अंदर का रियर इक्वल टू पीटीआर हो जाएगा, सॉरी रियर का नेक्स्ट होगा पीटीआर, एंड पॉली के अंदर का रियर को हम लोग पीटीआर पे मूव करवा देंगे, ठीक है ना। ये एन को यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग एक चेक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है ना। मैंने नाम क्या दिया था, अभी तक तो क्लियर है ना या कुछ डाउट है अभी? कुछ डाउट है तो बोल दो, नहीं है ना? तो एक चेक नाम का फंक्शन होगा जो कि एक क्यू का पॉइंटर लेगा और हमारा टर्म लेगा, ठीक है ना। और एक इंटीजर रिटर्न करेगा कि पॉसिबल है कि नहीं है इंसर्शन, ठीक है ना। तो अगर हमारा पोलिनोमियल नल हुआ, सबसे पहले वही चेक करेंगे, पॉली डबल इक्वल टू नल। तो अगर नल है तो इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, रिटर्न ज़ीरो कर देंगे, ठीक है ना। ये ज़ीरो का मतलब यहाँ पे फॉल्स नहीं होगा। फिर चेक करेंगे कि अगर पॉली का फ्रंट नल है कि नहीं, मतलब लिस्ट अगर कंप्लीटली अगर एम्प्टी है तो तब भी इंसर्शन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न 1 कर दूंगा, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट है तो इंसर्शन हमेशा पॉसिबल होगा। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हम बस यहाँ पे उसका रियर का पार्ट चेक करेंगे कि पॉली का जो रियर है उसके अंदर जो टर्म है उस, और टर्म के अंदर का जो एक्सपोनेंट है, ये डॉट मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारा नोट के अंदर का जो टर्म है वो एक पॉइंटर टाइप नहीं है, ये पॉइंटर टाइप नहीं है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट यूज़ किया, तो किसी को कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर वो जो है मेरा लास्ट टर्म ग्रेटर देन मेरा करंट टर्म है कि नहीं, टर्म डॉट एक्सपोनेंट, बस ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कुछ रिटर्न नहीं लिखा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हम लोग को यहाँ पे एक रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। हमेशा ये लेस देन और ग्रेटर देन जो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है वो हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न करता है, आइदर 0 और 1, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे और एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ग्रेटर है कि नहीं, अगर ग्रेटर नहीं है तो ये हमको ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 दे देगा, और अगर नहीं है तो 0 देगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जीरो ट्रू के लिए आएगा। नहीं, यहाँ पे फॉल्स के लिए मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स कंसिडर किया हुआ है। ओके ओके। और अगर तुम किसी भी प्रोग्रामिंग में देख लो 1 हमेशा ट्रू रहता है, हाँ। ठीक है ना। ओके। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है यहाँ पे ग्रेटर देन वाला, तो मेरा क्या होना चाहिए, मेरा जो लास्ट टर्म है क्यू का वो मेरा बड़ा होना चाहिए करंट टर्म से, ज़्यादा ग्रेटर होना चाहिए। तो मैंने वही यहाँ पे कंडीशन दिया, अगर ये ग्रेटर है तो ठीक है 1 मिल जाएगा, अगर नहीं है तो हमको फॉल्स मिल जाएगा, मतलब इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ओके चलो, गॉट इट। हाँ, किसी को और कुछ है पूछना है अभी? अच्छा, तो अभी नेक्स्ट है, तो हमारा क्यू सब तैयार है, ठीक है ना। मैं सबसे पहले रीसेट वाला कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो आसान से है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। रीसेट पॉलिनोमियल वाला, ठीक है, जो एक स्ट्रक्ट क्यू का पॉइंटर लेगा। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉली का कंडीशन देख लेंगे। पॉली नल, अगर नल है तो प्रिंटफ, अगर नल है तो कुछ नहीं करना, बस वो तो पहले से ही रीसेट किया हुआ है, तो उसको बस हमको ऐसे वापस चले जाना है, ठीक है ना। अगर नल नहीं है तो सबसे पहले डुप्लीकेट पॉइंटर बनाएंगे नोट टाइप का, पॉली दिस फ्रंट,
ठीक है। और जब तक ptr नल नहीं होता हम लोग ptr को अंदर पकड़ के रखेंगे, मान लो टेम्प से, और ptr को नेक्स्ट पे मूव कर देंगे, और फ्री कर देंगे टेम्प को, ठीक है ना। इसके बाद ptr के अंदर का, नहीं सॉरी ptr नहीं, पॉली के अंदर का फ्रंट को हम लोग यहाँ पे नल सेट कर देंगे, और पॉली के अंदर के रियर को भी नल सेट कर देंगे। तो ये मेरा रीसेट का भी काम हो गया, ठीक है ना। फिर मैं, हाँ कुछ लाइन 96 करेक्ट कर लो। 96, हाँ हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा जम्बल्ड वे में जा रहा हूँ क्योंकि देखो ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई मैं लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है ना। उसमें थोड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो गिवन वैल्यू फॉर एक्स, ऑर्डर, रीसेट, ये सब इजी इजी है, इसलिए मैं ये सब पहले कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक फ्लो बना रहेगा। फिर क्या करेंगे, इवैल्यूएशन वाला कर लेंगे कि अगर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स हमको एक वैल्यू देना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टाइप का फंक्शन बनाऊंगा जो मेरे को एक लॉन्ग रिटर्न करेगा, इवैल्यूएट पॉली, स्ट्रक्ट क्यू पॉली लेगा, एक पॉलिनोमियल लेगा, और इंट वैल, एक वैल एक्स का वैल्यू लेगा, ठीक है ना। अभी के हिसाब से एक्स का वैल्यू सिर्फ इंटीजर ही हो सकता है, फ्लोट नहीं हो सकता, ठीक है ना। बट अगर जनरल केस देखें तो फ्लोट भी हो सकता है, तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रोग्राम रन हो गया, सही दिखा रहा है, बस उतना ही काफ़ी है। तो एक रिजल्ट ले लेंगे रेस, और गिवन पोलिनोमियल से हम लोग एक उसका फ्रंट का डुप्लीकेट पॉइंटर बना लेंगे, क्योंकि हमको बार बार उसमें मूव करना होगा। पॉली दिस फ्रंट, ठीक है। फिर देंगे वाइल ptr नॉट इक्वल टू नल, फिर देंगे रेस इक्वल टू रेस प्लस। अब यहाँ पे मेन कैलकुलेशन आता है, उस ptr के अंदर का जो टर्म है उसके अंदर का जो कोफिशिएंट है वो पहले मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किसके साथ, x के पावर के साथ। तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे पाव, मतलब पावर के लिए, ठीक है ना। यह पाव फंक्शन हमको मैथ डॉट एच से मिलता है, जो हेडर फाइल है। किसका पावर, वेल का पावर, मतलब x का पावर कितना होना चाहिए, ptr के अंदर का जो टर्म है उसका एक्सपोनेंट होना चाहिए, बस। और फिर ptr को ptr के नेक्स्ट में हम लोग मूव कर देंगे, ठीक है ना। और जब अभी मान लो अगर क्यू एम्प्टी हुआ या फिर कुछ हुआ तो हमको ऑटोमेटिकली यहाँ से ज़ीरो मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन से और चेक नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ से मैं रेस को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अभी ऑर्डर वाला तो शायद पहले से किया हुआ है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। 5 क्या था, हाँ वैल्यू ऑफ एक्स ये वाला हो गया, पोलिनोमियल का फ्रंट का इधर टर्म का एक्सपोनेंट और इधर टर्म का एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर का है, कुछ नहीं है। अगर दोनों पोलिनोमियल अगर नल है मतलब एम्प्टी है तो पोलिनोमियल एम्प्टी, अगर पहला वाला एम्प्टी नहीं है तो उसका ऑर्डर देगा, क्या देगा, पोलिनोमियल के फ्रंट मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है क्यू का उसका, उसके अंदर टर्म है उसका एक्सपोनेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एक्सपोनेंट, बस एक्सपोनेंट जो वही होता है, जो होता है वही हमारा यहाँ पे ऑर्डर है, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर वाले यहाँ पे रूल फॉलो किया है। अगर हम असेंडिंग वाला फॉलो करते तो फ्रंट की जगह बस हमको रियर लिख देना था और कुछ नहीं, ठीक है ना। सेम सेकंड के लिए गया, ठीक है। रीसेट भी हो गया, डिस्प्ले वाला थोड़े देर में करेंगे। तो चलो अभी जो है मेन है एडिशन वाला, ठीक है। अभी तक किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोल दो। कुछ भी डाउट हो मैंने, या फिर जो मैंने अभी तक किया हुआ है कोड, कितना लाइन का है, 256 लाइन का कोड है। किसी को कुछ भी कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया हो, कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आया हो, बोल दो। अभी क्लियर है सबको?
या चलो अभी ऐड पोलिनोमियल वाला करते हैं। तो ये हमको भी एक पोलिनोमियल रिटर्न करेगा, तो इसलिए क्यू का पॉइंटर लेंगे, ऐड पोलिनोमियल जो दो पोलिनोमियल देगा। पॉली वन, सॉरी पॉली वन, मैं इसको अभी यहाँ पे पी वन ही ले लूँगा। एंड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे जो क्यू नाम दिया है स्ट्रक्चर का, तुम लोग यहाँ पे पोलिनोमियल भी दे सकते हो, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि गिवन में पोलिनोमियल्स में से अगर एक भी नल है या नहीं। तो हम लोग एक प्रिंटफ दे देंगे कि कैन नॉट ऐड, मतलब ये देने का रीज़न यही है, मान लो किसी यूज़र ने एक पोलिनोमियल को इनिशियलाइज किया, फिर उसने ऐड ऑप्शन दे दिया, तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाया है, कैन नॉट ऐड एम्प्टी पोलिनोमियल्स एंड रिटर्न नल। ठीक है, अभी हम लोग एक नया पोलिनोमियल बनाएंगे पॉली थ्री, जिसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है ना, एम्प्टी पोलिनोमियल है अभी, जिसके अंदर हम लोग रिजल्ट वाला स्टोर करेंगे। अभी क्या करेंगे, हम लोग दो डुप्लीकेट पॉइंटर बना लेंगे हमारे कन्वीनियंस के लिए। पॉइंटर को मान लो मैं यहाँ पे x1 नाम दे दूंगा, ठीक है ना, नोट पॉइंटर होगा x1, जिसके अंदर पॉली का सॉरी p1 का फ्रंट होगा और स्ट्रक्ट नोड p2 का फ्रंट। ठीक है, दोनों का हमने एक फ्रंट का वो ले लिया, डुप्लीकेट पॉइंटर ले लिया, ठीक है ना, जिससे हमको थोड़ा आसानी होगा। अभी देखेंगे कि पहले देखा था कि हम लोग हमारा पोलिनोमियल नल है कि नहीं, अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पोलिनोमियल एम्प्टी हो। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन देखेंगे कि x1 डबल इक्वल टू नल और x2 डबल इक्वल टू नल। ठीक है, तो प्रिंटफ वही पे दे देंगे, कैन नॉट ऐड, सॉरी यहाँ पे नल पोलिनोमियल्स होगा, एम्प्टी पोलिनोमियल्स, ठीक है, और रिटर्न नल। अभी अच्छा, अभी देखो पोलिनोमियल्स का मेन एडिशन का रूल क्या होगा, अगर लाइक टर्म से उनको हमको ऐड करना है, और अगर अनलाइक टर्म से तो वो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट में आएगा, यही है ना, थोड़ा कंफर्म करो मुझे। हाँ, एक्सपोनेंट का वैल्यू सेम रहेगा तो ऐड होगा, एल्स सेम आ जाएगा। वही करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक वाइल लूप लगेंगे जिसमें x1 नॉट इक्वल टू नल एंड x2 नॉट इक्वल टू नल, ठीक है ना, जब तक दोनों में से कोई भी एक खाली नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले कंपेयर करेंगे कि किसका एक्सपोनेंट ग्रेटर है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले देखेंगे कि सॉरी x1 के टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो हमारा x2 के टर्म के एक्सपोनेंट से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो हमको कुछ नहीं करना, हम बस एन क्यू कॉल कर देंगे यहाँ पे। किस में एन क्यू करना होगा हमको, पॉली थ्री में, पॉली थ्री, हाँ पॉली थ्री में एन क्यू करना है। और कौन क्या एन क्यू करना है हमको, क्योंकि x1 का बड़ा है तो x1 वाला हमको यहाँ पे, x1 का टर्म हमको यहाँ पे एन क्यू करना है। और हम लोग क्या करेंगे, x1 को उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर देंगे, ठीक है ना। सिमिलरली अभी हमको यहाँ पे देना है इफ़। अभी ऐसा भी हो सकता है कि x1 का टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो लेस देन हो सकता है x2 के टर्म के एक्सपोनेंट से, ठीक है।
तो तब क्या करेंगे, तब हमको x2 वाले को एनक्यू करना होगा। पॉली 3 और x2 के अंदर का टर्म को हम लोग यहाँ पे एनक्यू कर देंगे और x2 को मूव कर देंगे, ठीक है। अब आ गया फाइनल कंडीशन कि दोनों का एक्सपोनेंट इक्वल है। तो तब क्या करेंगे, तब ज़्यादा कुछ नहीं करना हमको, बस दोनों का कोफिशिएंट को प्लस कर देना है और क्या बोलते हैं, और कुछ नहीं, उसको बस एनक्यू कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक टर्म, एक नया बना लेंगे जिसके अंदर हमारा होगा टर्म बना लेंगे। फिर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो होगा एक्चुअली में x1 के अंदर का टर्म का कोफिशिएंट प्लस x2 के अंदर का टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है। और मेन टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो किसी एक का भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे x1 का दे देता हूँ, तुम लोग ने अगर x2 का भी दिया तो गलत नहीं होगा। और फिर उसको हम लोग यहाँ पे एनक्यू कर देंगे, पॉली 3 और हमारा करंट टर्म। फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों को यूज़ किया है तो x1 को भी x1 दिस नेक्स्ट कर देंगे और x2 को भी x2 दिस नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा एडिशन हो गया यहाँ पे। लेकिन अभी ये तो चलो ठीक है, जब दोनों में से कोई एक खाली नहीं हो जाता, लेकिन ये गारंटी नहीं है ना कि दोनों एक ही साथ खाली होगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, अलग से दो कंडीशन लगाना होगा कि अगर आफ्टर लूप अगर मेरा जो x1 है वो अगर नल नहीं है, मतलब x1 में अभी भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, तो उनको कुछ नहीं करना हमको, बस उसको हमको रिमेनिंग वाले पे बस डालते रहना एक के बाद एक। तो सिंपली हम लोग दे देंगे जब तक x1 नॉट इक्वल टू नल, अगर जब तक नल नहीं होता तब तक बस एनक्यू करेंगे पॉली 3 में, पॉली 3 में x1 के टर्म, x1 का टर्म, और इसको बस मूव करते रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारा x2 के लिए और एक होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग पॉली 3 को रिटर्न कर देंगे। तो अभी एक ट्राई मार के देखते हैं। अरे डिस्प्ले नहीं है, मैं कमेंट कर देता हूँ वरना ये अभी कोड चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो अभी सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को छोड़ के सब हो चुका है, बस। अच्छा चल, डिस्प्ले वाला भी कर लेते हैं अभी, वरना वो देख भी नहीं पाएंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो void display struct q pointer poly, तो if poly double equal to null, null polynomial रिटर्न। अगर पॉली के अंदर का फ्रंट भी नल है तो printf empty polynomial रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है
तो जब तक फिर क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट पॉइंटर बना लेंगे, ठीक है ना, हमारी आसानी के लिए, पॉली का फ्रंट। अभी एक लूप लगाते हैं जब तक ptr नॉट इक्वल टू नल, ठीक है ना। सबसे पहले ptr का साइन देखते हैं कि मतलब कोफिशिएंट का साइन कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो प्लस प्रिंट करना है, अगर नेगेटिव है तो माइनस प्रिंट करना है ना। तो ptr के अंदर का टर्म का जो कोफिशिएंट है वो अगर लेस देन 0 है तो हमको प्रिंटफ करना होगा माइनस, ठीक है, और एल्स हम यहाँ पे प्लस प्रिंट कर देंगे। फिर हमको देखना होगा कि उसका एक्सपोनेंट 0 है कि नहीं। अगर एक्सपोनेंट 0 है तो बस हमको कोफिशिएंट प्रिंट करना है इसके लिए। तो टर्म के अंदर का अगर एक्सपोनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो एक चीज़, और अगर 0 है तो दूसरा चीज़, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दे देंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी मतलब कोफिशिएंट, फिर एक्स, फिर उसका पावर और एक, ठीक है। यहाँ पे आएगा अपना ptr का टर्म डॉट, और उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एब्सोल्यूट फंक्शन है ए बेस, ठीक है। हम लोग मैथ्स में जैसे मॉड यूज़ करते थे, यहाँ पे वही है एब्सोल्यूट। तो हम लोग उसका एब्सोल्यूट वैल्यू दे देंगे कि ptr का टर्म के अंदर का कोफिशिएंट एंड सेम फिर से एब्सोल्यूट। इसमें एब्सोल्यूट की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो जस्ट ptr के टर्म का एक्सपोनेंट, ठीक है। और अगर नेगेटिव सॉरी अगर एक्सपोनेंट 0 है तो बस हमको यहाँ पे एक ही चीज़ प्रिंट करना होगा, इधर हमको x का पावर नहीं चाहिए, इधर बस हमको कोफिशिएंट प्रिंट करना है क्योंकि x का पावर 0 मतलब 1 है, ठीक है। और ptr इक्वल टू ptr दिस नेक्स्ट, और लास्ट में एक न्यू लाइन कैरेक्टर दे दूंगा जिससे हमारा आउटपुट हमेशा मैनेज रहे। अभी ट्राई मार के देखते हैं। एक मिनट, क्रिएट डाटा कहाँ से आ रहा है? 176 लाइन देखना ना। एक मिनट, 176 क्या हुआ इसमें? नहीं ठीक है, हमको लगा वहाँ पे लाइन था एक पहले। नहीं नहीं, करेक्ट कर दिया होगा फिर। क्रिएट डाटा है कहीं ना कहीं तो दिया है इधर, चेक बोर्ड में नहीं है, इधर गया। इवैल्यूएट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मल्टीप्लाई, एनक्यू में सॉरी ये क्रिएट नोड होगा। चलो अभी मुझे कोई गाइड करो, मैं खुद से कुछ नहीं करने वाला अभी। 1 फिर यस 0 डालना। एक काम करो, कोई दो लोग एक अपने मन में कोई एक पोलिनोमियल सोच के रखो अभी, मुझे एक एक करके टर्म बोलते रहना, ठीक है। नेहा पहले बोल दो पहला पोलिनोमियल तुम्हारा। 3x स्क्वायर 3x² प्लस 2x 2x
+4। 4, ठीक है। अभी राजनंदिनी का सेकंड पोलिनोमियल। वो है क्या यहाँ पे? मीट में तो है, पता नहीं रियलिटी में है या नहीं। अच्छा चलो कोई और बोल दो, दूसरा पोलिनोमियल। वैसे है कितने लोगों के? 10। 10 लोग हैं ना। चलो हर्षित सब बोलो। सो गए क्या? हर्षित, हाँ भाई। हाँ एक पोलिनोमियल बोलो भाई। मतलब सेकंड वाला ना। हाँ चलो 6x स्क्वायर। नाम होता रिजल्ट में। 6x स्क्वायर। हमारा भी नाम होता है रिजल्ट में। या चलो क्यूब कर दो। नहीं थोड़ा बड़ा करो, 6x उसमें क्यूब तो दे नहीं देते, ठीक है ना। कर रहा है। हाँ क्यूब से। और फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाला टर्म स्किप कर दो। इतनी मेहनत होती ठीक है है, तुम मेरे को बोलते रहो। सीटी निकालना। ठीक है तो 5x कर दो एंड देन 5x कांस्टेंट टर्म 10 ले लेना। 10, ठीक है ना। हम्म। अभी क्या करना है बोलो, दोनों पोलिनोमियल हमारा इनिशियलाइज हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले डिस्प्ले करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, 3x स्क्वायर 2x 4x। हाँ, एक मिनट हो गया, एक मिनट, मैंने एक चीज़ मिस कर दिया था यहाँ पे शायद। मैंने x एक एक्स्ट्रा दे दिया था। फिर से रन करके देखते हैं। हाँ पोलिनोमियल दोनों बोलो। सेम डाल दें? मेरे को याद नहीं है ना। अच्छा, क्या था? 3x² हाँ, +4x 4x +6। 6, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट का टर्म कांस्टेंट है, इसलिए मैंने एक्सपोनेंट में 0 डाला, ठीक है ना। ये किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, और नोट्स नहीं चाहिए मेरे को। अभी सेकंड पोलिनोमियल। हाँ भाई हर्षित। हम्म 5x क्यूब था एक तो जान। 5x क्यूब, चलो ठीक है। और 6x स्क्वायर वाला टर्म स्किप था हाँ तो 6x, ठीक है। एंड देन 10। 10, ठीक है ना। अभी डिस्प्ले करके देख लेते हैं। दोनों पोलिनोमियल सही है जो दो लोगों ने बोला। हाँ हाँ मेरा वाला तो ठीक है। नया तुम्हारा वाला भी ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक ये है मेरा भी। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अभी ऐड। ऐड कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन। देखो सही से ऐड हुआ कि नहीं। 3x²। सही है। क्लियर हुआ सबको, ठीक है ना। अभी अगर मुझे ऑर्डर देखना है तो मैं 6 ऑप्शन दूंगा फॉर ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल्स। फर्स्ट वाले का ऑर्डर 2 है, सेकंड वाले का ऑर्डर 3 है, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोनेंट फर्स्ट वाले का 2 है, सेकंड वाले का 3 है। सिमिलरली अगर मुझे पोलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना है फॉर अ गिवन एक्स, तो कौन सा ऑप्शन था? हाँ 5। चलो कोई भी वैल्यू बोलो। 2। 2। तो फर्स्ट पोलिनोमियल का वैल्यू आएगा 26 और सेकंड पोलिनोमियल का वैल्यू आएगा 62, ठीक है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो 25 दे देता हूँ तो और बड़ा वैल्यू आएगा। सो ये वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने लॉन्ग लिया। हम लोग यहाँ पे और लॉन्ग लॉन्ग भी ले सकते थे या फिर डबल भी ले सकते थे,
बट मैंने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए अभी लॉन्ग लिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन 5 6 हो गया, 8 भी हो गया, 9 तो चलो कुछ दिखाने का नहीं है इसमें। 7। 7 तो बस रीसेट है ना। अच्छा 7 दिखा दूंगा, और बस 3 और 4 बाकी है, ठीक है ना। अभी मान लो मैंने दोनों पोलिनोमियल को रीसेट कर दिया और मैंने ऐड करने को बोला, तो कैन नॉट ऐड एम्प्टी पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं इनिशियलाइजेशन में। मान लो मैंने एक वो है मेरा, क्या बोलते हैं, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x⁴ प्लस सॉरी -3x³ प्लस 2x², और इंटेंशनली मैं यहाँ पे x⁴ दूंगा, ठीक है ना, 1x⁴ और +10, ठीक है। अभी देखना मेरा कोड क्या करते हैं यहाँ पे। तो 5x⁴ गया, फिर -3x³, फिर 2x²। अब जैसे ही मैं -1x7 दूंगा, मतलब पावर 7, सॉरी 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 ये गलत ऑप्शन दे दिया था, एक मिनट 10। तो सबसे पहले था 5x⁴, फिर -3x³, फिर 2x², अब -1x7। मुझे यहाँ पे एक एरर मैसेज मिल गया, कैन नॉट बी ग्रेटर देन लास्ट इनपुट, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको यस बोल के -1x1 दे देता हूँ और फिर एक 10 दे देता हूँ, ठीक है ना। नहीं चाहिए 8। अभी डिस्प्ले करके देखो तो नेगेटिव टर्म्स भी यहाँ पे देखो वैसे ही शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा अभी एक काम करते हैं, फर्स्ट वाला तो क्योंकि मेरा पहले से इनिशियलाइज्ड है, देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला इनिशियलाइज किया था, अब मुझे री इनिशियलाइज नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा पहले से ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं सिंपली 1 दे दूंगा, नहीं चाहिए। सेकंड वाला करना है, कोई एक पोलिनोमियल बोलो मुझे, रैंडम सा कोई भी। शमशेर भाई, शमशेर को नेटवर्क इश्यूज हो रहा है, वो मैसेज किया है ग्रुप में। अच्छा ठीक है, तो किससे बोलूँ? हाँ तो भाई ऋतुराज भाई, जिंदा हो ना? कोफिशिएंट ले लो 5। 5 और हाँ वो थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा हाँ नेटवर्क इशू है क्या? है। और एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट ले लो 3। नहीं अच्छा ठीक है 5x³ फिर इसके बाद का क्या होगा? 8x² ले ले भाई, वो मुझे लग रहा है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ मुझे भी लग रहा है 8x², और बोलो। हाँ 3x 3x + 7। 7 ओके। तो दोनों पोलिनोमियल में इनिशियलाइज्ड है, अभी मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है। आंसर मैच करके देखो तो सही है कि नहीं। सही है। सही है ना आंसर? हाँ तो ये था हम लोग का एडिशन का, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन वाला बिल्कुल सही में कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस हमको 3 माइनस साइन लगाना होगा यहाँ पे, बस 3 माइनस साइन लगाएंगे और सब्ट्रैक्शन हमारे लिए ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरे को कॉपी कर देता हूँ, बेकार में टाइप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको बस यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा डिव पोलिनोमियल से, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन
सबसे पहले तो हमको यहाँ पे कोफिशिएंट 1 से कोफिशिएंट 2 को माइनस करना है, ठीक है ना। और क्योंकि को फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल माइनस हो रहा है, मतलब इसका कुछ फॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि पॉली 1 से माइनस पॉली 2 हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, पॉली 2 वाले के साथ में बस माइनस लगाना होगा। तो पॉली 2 का ये था, ठीक है ना। तो इसमें हमको एक चीज़ करना होगा सबसे पहले, एक मिनट, पॉली 2 वाले का कोफिशिएंट हमको पहले चेंज करना होगा माइनस के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे आके एक नया यहाँ पे आके एक नया टर्म बनाना होगा पहले, ठीक है, जिसके अंदर हमारा होगा टर्म के अंदर का जो कोफिशिएंट है वो एक्चुअली में होगा माइनस ऑफ x2 के अंदर का कोफिशिएंट, x2 के अंदर का टर्म का कोफिशिएंट, और टर्म के अंदर का एक्सपोनेंट वो तो सेम ही रहेगा, x2 के अंदर का टर्म का एक्सपोनेंट, और यहाँ पे बस हमको टर्म पास करना होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है, बस हमने एक निगेटिव कोफिशिएंट वाला टर्म बना लिया सेम, ठीक है ना। और इधर तो माइनस है, बस ये 2 माइनस दे दिया और हमारा काम यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अभी ट्राई मार के देखते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले एक पोलिनोमियल ये वाला ले लेते हैं और दूसरा पोलिनोमियल मान लो इसको थोड़ा सिंपल में रख देता हूँ। एक ले देंगे 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर और माइनस 15x प्लस 15, ठीक है ना। ये दो पोलिनोमियल से हम लोग भी ट्राई मार के देखेंगे। तो सबसे पहले इनिशियलाइज, यप, 5x to the power 4, 3x क्यूब, 9x स्क्वायर, 7x और 1, मोर नोड्स नो, यस। पोलिनोमियल 2 में 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 15x और इधर आएगा 15। देखो पोलिनोमियल एक बार वेरीफाई कर लो दोनों सही है कि नहीं। सही है। सही है ना। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे तुम लोग बताओ, इसको अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा। फाइव एक्स फोर 5x4 माइनस के माइनस 2x टू क्यूब एक्स क्यूब हाँ, -2x cube फिर प्लस minus प्लस एक्स plus स्क्वायर 9x square प्लस 1x स्क्वायर, फिर प्लस 22x 8x ब्रो वो 19x स्क्वायर होगा। ओ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वो 19 होगा, ठीक है। हाँ 19x स्क्वायर फिर 22x माइनस 14 -14। हाँ ठीक है ना। सब लोग वेरीफाई कर लो, कुछ गलत तो नहीं है। सही है। मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। तो अभी इसको अरे यार एक मिनट, मैंने सब्ट्रैक्शन वाला एनेबल ही नहीं किया कोड। फटाफट से इनिशियलाइज कर देता हूँ।
अभी सब्ट्रैक्ट कर, आंसर मैच हुआ। एक मिनट, मैंने ऐड कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐड कर दिए। हाँ हाँ, सब्ट्रैक्ट का 3 था। देखो आंसर मैच हुआ कि नहीं। या सेम है। हुआ। मतलब मेरा कोड सही है, ऐसा बोल हाँ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी मल्टीप्लिकेशन वाला जो है वो सबसे टफेस्ट पार्ट है इसका। इसका बहुत सारा लॉजिक है, अभी जो जैसा करते हैं वैसा है, ठीक है ना। अभी नेट पे तुमको मिल सकता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि देखो हर एक टर्म पूरे दूसरे पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। मैं अगर यहाँ पे अगर इसका मैं एक कॉपी बना लूँ, ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा 5x4, फिर ये पूरा वाला, ठीक है, फिर प्लस 3x3, फिर से ये पूरा, फिर आएगा हमारा 9x2, फिर से ये पूरा, ठीक है, फिर आएगा 7x1, फिर से ये पूरा, और लास्ट में प्लस 1 इंटू ये पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना होगा, फिर इसमें से जो लाइक टर्म्स है उनको पहले फिर जाके ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोच है, अप्रोच 1 और अप्रोच 2, बाकी भी हो सकता है बट मेरे हिसाब से अभी तक दो ही है। अप्रोच 1 क्या बोलता है कि सबसे पहले कंप्लीटली इवैल्यूएट कर लो मल्टीप्लिकेशन पार्ट, एंड देन combine like terms, ठीक है। ये था पहला अप्रोच जो तुमको नेट पे मैक्सिमम जगह में मिलेगा, और सेकंड वाला जो है वो मेरा अप्रोच है। मैंने क्या किया, पार्शियली इवैल्यूएट multiplication part and add it to result polynomial। अभी ये पार्शियली मैंने क्यों बोला यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास एक रिजल्ट पोलिनोमियल है, ठीक है, मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले नल है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये फर्स्ट पोर्शन वाला पहले इवैल्यूएट किया और उसको ले जाके मैंने यहाँ पे पोलिनोमियल में सेव कर दिया सबसे पहले। फिर सेकंड पोर्शन वाला इवैल्यूएट किया, और सेकंड पोर्शन वाला इवैल्यूएट करके मैंने इसके साथ प्लस कर दिया। मैं यहाँ पे बस ऐसे अभी सिम्बोलिकली दिखा रहा हूँ, प्रोग्रामेटिकली जाऊँगा तो ये दोनों मुझे प्लस करके मिल जाएगा, मतलब लाइक टर्म्स पहले से ही कंबाइंड होगा, ऑलरेडी कंबाइंड होगा लाइक टर्म्स। फिर इसका जो रिजल्ट मेरे पास कुछ आएगा, कुछ रिजल्ट आया, उसके साथ में फिर से प्लस करूँगा मेरा थर्ड पार्शियल टर्म, थर्ड पार्शियल टर्म को मैं यहाँ पे प्लस करूँगा, ठीक है ना। ऐसे करता जाऊँगा जब तक मेरा ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अगर सबसे पहले फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर रिजल्ट पोलिनोमियल नल है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से उसको इनिशियलाइज कर दो, फिर उसमें बाकी पार्ट्स को ऐड करते रहो। तो क्योंकि हमारे पास ऐड फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो ऑटोमेटिकली लाइक और अनलाइक टर्म्स को अलग अलग करके रख देगा हम। तो जो अप्रोच में प्रॉब्लम था कि कॉम्बाइन करना था लाइक टर्म्स को, वो हमको नहीं करना होगा, वो हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका कोड करके देखते हैं।
फिर अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं स्ट्रक्ट क्यू स्टार मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल स्ट्रक्ट क्यू पॉली1 स्ट्रक्ट क्यू पॉली2, ठीक है ना। तो सेकेंड अप्रोच वाला थोड़ा इजी है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐड फंक्शन जो है वो अवेलेबल है, तो वो जो लाइक टर्म्स को कंबाइन और मैच करना वो ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा कोड उठा लेते हैं। मैं सबसे पहले ये पार्ट मैंने उठा लिया और इधर बैठा दो कैन नॉट मल्टीप्लाई, और इधर मैं इसको भी P1 P2 ले लूँगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये यहाँ पे हो जाएगा पॉली1 पॉली2। कुछ नहीं, बस पहले दोनों को चेक करो कि दोनों नल है कि नहीं। अगर नल है तो एरर मैसेज, और फिर डुप्लीकेट पॉइंटर बना लो और एक था रिजल्टेंट पॉलिनोमियल को इनिशियलाइज कर दो और 2 डुप्लीकेट पॉइंटर बना लो। अगर यूजिंग डुप्लीकेट पॉइंटर फिर हम चेक करेंगे कि एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो हम लोग एम्प्टी पॉलिनोमियल्स को भी ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी आता है मेन लॉजिक हमारा। तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले से स्टार्ट किया था, तो वैसे ही मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले से स्टार्ट करूँगा। वाइल P1 नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अभी जब तक P1 नल नहीं है, P1 के हर एक टर्म से मुझे P2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, ये वाला पार्ट मैं नीचे ले लूँगा क्योंकि मेरे को बार बार चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया पोलिनोमियल बनाऊंगा जो मेरा पार्शियल पोलिनोमियल को होल्ड करेगा, ठीक है ना, टेम्प। उसको मैं एम्प्टी पोलिनोमियल से इनिशियलाइज कर दूंगा क्योंकि ये पार्ट जो मल्टीप्लाई होगा उसके बाद किसी को तो पकड़ कर रखना होगा, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे टेम्प लिया, ठीक है ना। अभी वाइल जब तक P2 नल नहीं है, क्योंकि फॉर एवरी टर्म ऑफ P1 P2 शुड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, इसलिए नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ कर, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक टर्म बनाएंगे, ठीक है। और टर्म के अंदर का कोफिशिएंट जो होगा वो एक्चुअली में होगा हमारा P1 का टर्म का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय P2 के टर्म का कोफिशिएंट। और हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होते हैं, तो टर्म का जो एक्सपोनेंट होगा वो एक्चुअली में होगा P1 का टर्म का एक्सपोनेंट प्लस P2 के टर्म का एक्सपोनेंट। इसको हम लोग NQ कर देंगे टेम्प पे, ठीक है। और P2 को P2 के नेक्स्ट पे मूव करवा देंगे क्योंकि फॉर एवरी P1 ये P2 पूरा चलता रहेगा, ठीक है ना, हर एक टर्म के लिए। अभी तो ये वाइल लूप कंप्लीट होने के बाद मुझे फर्स्ट पार्शियल मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म मुझे मिल जाएगा। अभी मुझे चेक करना होगा कि पॉली3 का जो फ्रंट है वो नल है कि नहीं। अगर नल है मतलब क्या, पॉली3 जस्ट इनिशियलाइज्ड है, अरे जस्ट इनिशियलाइज्ड है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, तो मैं सिंपली पॉली3 के अंदर टेम्प को दे दूंगा, मतलब पॉली3 और टेम्प सेम हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, पॉली3 पे मैं ऐड पोलिनोमियल करूँगा जो मेरा करंट पॉली3 है और टेम्प को, ठीक है ना। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया था। अगर नहीं है तो फर्स्ट में हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे
बाय डिफ़ॉल्ट सेट, और फिर इसके साथ हम बार बार हम लोग यहाँ पे प्लस करते रहेंगे जब तक काम ख़त्म नहीं होता। और ये दोनों पॉली थ्री क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक मेरे यहाँ पे प्री इनिशियलाइज्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे जो पॉली थ्री है ये प्री इनिशियलाइज्ड है, और यहाँ पे जो पॉली थ्री है वो एक्चुअली में मेरा न्यू पॉली है, और ठीक है ना। और ऐड का जो फंक्शनलिटी है वो हमको एक नया पॉली में रिटर्न करता है, तो ये पॉली थ्री बार फिर से री इनिशियलाइज हो जाएगा, तो हमको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में हमको P1 को भी इंक्रीमेंट करना होगा, नेक्स्ट। और एट द एंड हम लोग यहाँ पे पॉली थ्री को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कोई डाउट है? एनी डाउट? एक और बताना यार, जरा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा स्टार्टिंग से, मल्टीप्लाई वाला बस। मतलब कहाँ से, जब से मैंने कोड स्टार्ट किया या जब से मैं दिखा रहा था तब से? नहीं नहीं, बस कोड वाला, कोड का पार्ट। तो कुछ नहीं है इसमें, दो पोलिनोमियल लिया है, फिर सबसे पहले चेक किया दोनों नल है कि नहीं। अगर नल है तो हमने एक मैसेज दे दिया कि नल पोलिनोमियल्स को ऐड नहीं कर सकते। फिर एक थर्ड पोलिनोमियल लिया, ठीक है ना, जो हमारा रिजल्टेंट पोलिनोमियल है पॉली थ्री। फिर फर्स्ट पोलिनोमियल का हमने एक वो कर दिया, क्या बोलते हैं, पॉली डुप्लीकेट पॉइंटर बनाया। और उससे पहले हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि दोनों पोलिनोमियल एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है ना। ये कोड थोड़ा गलत था। अगर पोलिनोमियल का अगर फ्रंट एम्प्टी है, नल है, या फिर पोलिनोमियल टू का फ्रंट एम्प्टी है, तो एम्प्टी पोलिनोमियल्स को नहीं कर सकते। एक मैसेज शो करके हमने नॉन रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। फिर जाके हमने एक थर्ड पोलिनोमियल लिया जिसको इनिशियलाइज किया, और फर्स्ट पोलिनोमियल का फ्रंट का एक डुप्लीकेट पॉइंटर बनाया P1, ठीक है। और एक लूप लगाया, क्योंकि फॉर एवरी टर्म ऑफ P1 P2 कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए P1 लिया, फिर उसके अंदर P2 का एक डुप्लीकेट पॉइंटर बनाया पॉली टू का, और एक टेम्प लिया, ठीक है ना। तो टेम्प लेने का रीज़न यही था कि पार्शियल वाले को जब मल्टीप्लाई होगा उसको तो किसी को होल्ड करके रखना होगा ना, तो उसके लिए हमने एक टेम्प लिया, ठीक है ना, टेम्पोररी पोलिनोमियल लिया। फिर जब तक P2 नल नहीं है, हमने एक टर्म बनाया जिसके अंदर हमने दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया और पावर्स को ऐड किया, और उसको टेम्पोररी वाले पोलिनोमियल में हमने इंसर्ट कर दिया और P2 को मूव करवाते गए, ठीक है ना। अब फिर ये वाइल लूप खत्म होने के बाद मेरे पास मेरा पार्शियल पोलिनोमियल मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, मिल गया मुझे, ठीक है ना। अब मैंने चेक किया कि मेरा जो रिजल्टेंट पोलिनोमियल है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो मेरा रिजल्टेंट पोलिनोमियल को मैंने मेरा पार्शियल पोलिनोमियल दे दिया। अगर एम्प्टी नहीं होता तो मैंने क्या किया, मेरा रिजल्टेंट पोलिनोमियल में मैंने ऐड पोलिनोमियल में किया, जो करंट रिजल्ट है पार्शियल रिजल्ट उस वो और टेम्प को ऐड किया, जैसा ही मैंने यहाँ पे दिखाया था। अगर नल है तो हमने सिंपली इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, और उसके बाद से हम लोग बस यहाँ पे ऐड मारते मारते जा रहे हैं, ठीक है ना, जब तक ख़त्म नहीं होता। वही यहाँ पे हो रहा है। और अल्टीमेटली मैंने P1 को मूव करवा दिया, तो जिससे फॉर एवरी P1 ये वाइल लूप बार बार चलता रहेगा और मल्टीप्लाई होता रहेगा, और लास्ट में पॉली थ्री को रिटर्न करते हैं, ठीक है ना। अभी देखो, ये जैसा पोलिनोमियल है अभी मल्टीप्लाई करना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो मुझे कोई छोटा सा पोलिनोमियल बताओ जिसको मतलब एटलीस्ट मल्टीप्लाई करके अभी चेक कर सकते हैं हम लोग। कोई दो। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, छोटा ही रहेगा। और सेकंड, चलो Second- 5x प्लस 1 ले लेते हैं।
हाँ ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ कि मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। 10x क्यूब। हाँ फिर एक मिनट, एक नेगेटिव टर्म ले लेते, थोड़ा और समझ में आएगा। ये भी ठीक है। तो 10x माइनस 10x क्यूब आएगा। हाँ फिर प्लस 2x स्क्वायर। नहीं प्लस 5 फिर माइनस 13x स्क्वायर आएगा। पहले 5x को कर रहे थे हम सबसे, अच्छा तुम लोग माइनस -12x आना चाहिए शायद। अभी तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, अभी एक्स स्क्वायर का टर्म बताओ। x स्क्वायर -15 प्लस 2 -13। वही बोल रहा था ना मैं, माइनस 13x स्क्वायर। फिर फिर x का टर्म आएगा ना। सच में यार मैं डर गया था, अभी एक नोटिफिकेशन आता है क्लासरूम से। मेरे को भी एग्जैक्ट हम वही देखने लगे, मेरा ध्यान उसी पे चला गया था। मैं डर गया था अभी। थोड़े सेकंड हम भी डर गए थे। सभी डर गए थे। चलो अच्छा 13x फिर फिर x का टर्म होगा तो माइनस कितना, माइनस 2x, -12x। 12x। हाँ 3 इंटू -5 हाँ तो हाँ हाँ, माइनस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस 12x। हाँ फिर हो गया ना, बस नॉर्मल बचा ना तो 3। हाँ प्लस 3 रहना चाहिए। अभी देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके कौन सही है, देख लेते हैं। किसका साउंड आया, थोड़ा म्यूट कर दो। आइडेंटिफाई बिट और बिफोर रिटर्न है, ये क्या है। 257 258 फिर भी सही है, इधर इधर सही है, तो सही है, इनिशियल सही है, फ्रंट सही है। अच्छा यहाँ से एनेबल कर देता हूँ कोड को, कहाँ गया। हाँ एनेबल्ड है ऑलरेडी। इनिशियलाइज कर देते हैं 2x। अरे यार 2x2 3x1 और 3 और इधर आ जाएगा देख देता हूँ 2x स्क्वायर 3x 3, ठीक है ना। 1 नो यस, -5x और 1। पोलिनोमियल दोनों ठीक है, चेक कर लो एक बार। ठीक है ना बढ़िया दोनों, एकदम। ठीक है हाँ ना। हाँ हाँ एकदम मस्त। फिर 4 देख लो आंसर सही आया कि नहीं। लड़की होशियार है हमारी, सब आता है उसको। हाँ हाँ एकदम सही आंसर है भाई। नहीं से पहले क्या बोला। मेरे पे कौन था? तो मेरे तुमको गया। नहीं तो वो सब छोड़ो, तो मेरे हिसाब से तो सब ऑप्शंस हो गया, कुछ तो बाकी नहीं रहा और शायद हम्म, यही था। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो
पूछ सकता है डाउट वगैरह हो तो कुछ, क्योंकि मैंने अपने लॉजिक से किया है, किसी और का कोई दूसरा लॉजिक भी हो सकता है। तो अगर कुछ, ऋषभ, हाँ बोलो। मेरा लॉजिक थोड़ा अलग था। मैंने क्या किया ना कि पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल ले लिया, और उसके बाद जब ऐड करने का ऑपरेशन दिया है तब हम सेकंड पॉलिनोमियल इनिशियलाइज किए हैं। तो मेरा ऑर्डर, रीसेट, डिस्प्ले ये सब सिर्फ एक पॉलिनोमियल के लिए है। अच्छा वो अलग बात है, वो तुमने सिर्फ एक के लिए कंसिडर किया। मेरे वाले में थोड़ा मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। हम प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल की बात नहीं है, वो तुमने उस एंगल से सोचा नहीं है। अगर सोचा होता तो तुम वैसा कर देते। हाँ, हाँ, वही मतलब मैंने बस एक के लिए किया, वही मैं बता रही हूँ कि बस हाँ मैंने किया जब ऐड ऑपरेशन कॉल हुआ है तब हम दूसरा इनिशियलाइज किए हैं। हाँ। और मैंने ऐसा क्यों दिया, क्योंकि अभी ऐसा भी पॉसिबिलिटी एक हो सकता है कि दो पोलिनोमियल का वैल्यू एक साथ चाहिए हमको इवैल्यूएशन में, तो मैंने वो सोच के किया। अब अगर किसी को अगर एक से करना हो तो वो एक इनिशियलाइज करेगा, दोनों नहीं करेगा इनिशियलाइज। मैंने बोला ना, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है लॉजिक। किसी और का कुछ डाउट? अगर डाउट नहीं है तो अभी यहीं पे हम लोग रैप अप कर सकते हैं। एनीवन? नो डाउट्स। सबको क्लियर है? हाँ भाई। तो इसका भी सेम हाल है। मैं कोड नहीं करने वाला। सब लोग अपने साइड से एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि मेरा काम दिखाना था, मैंने दिखा दिया। अभी तुम लोग का काम है ट्राई करना। एक बार ट्राई कर लो, प्रॉब्लम होता है तब जाके मैं शेयर करूँगा, ठीक है ना? क्योंकि कुछ सीखने आए हो तो कॉपी मारने से अच्छा है थोड़ा ट्राई मार के दिमाग वगैरह लगा के सीख लो, वही बेटर होगा थोड़ा। अगर किसी का दूसरा कोई वे ऑफ थिंकिंग है या फिर किसी का दूसरा कोई लॉजिक है तो वो ट्राई करके देखो, क्या पता मेरे वाले से भी अच्छा लॉजिक मिल जाए तुमको, ठीक है ना? तो वीडियो तो चलो चैनल पे मिल जाएगा, ग्रुप पे तो और शेयर नहीं करूँगा आपसे। तो थोड़ा देर में अपलोड कर दूंगा। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, या फिर चैनल में जाके भी तुम लोग फिर से देख सकते हो वीडियो। तो मैं फिर से पूछ लेता हूँ, किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं भाई, इसमें तो नहीं है, लेकिन एक चीज पूछनी है मेरे बोलो। को। जो हमारा वाला सर ने क्लास वर्क नहीं दिया था करने के लिए, कौन जो सा? बहुत लंबा चौड़ा सा था, जिसमें ग्राफ का था वो। हाँ तो उसमें सर ने एक चीज, एक पॉइंट दिया था जिसमें ये कहा था कि एक फंक्शन बनाना है एज रिमूव करने के लिए। हाँ उसमें ग्राफ रिसीव करेगा, एज रिसीव करेगा वो, जो फंक्शन होगा एग्जैक्टली। पैरामीटर में। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। तो उसमें यार सर ने ये भी लिखा है वैसे तो उसमें, पर वो मुझे नहीं लगता वो, मतलब उसको बिना क्यू की प्रॉपर्टी वायलेट किए वो हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो एज रिमूव करनी हो वो बिल्कुल फ्रंट वाले नोट पे ही हो। मैंने जिस दिन इसका डेमो दिया था तुम थे तब? शायद नहीं था यार। नहीं, अगर होते तो मुझसे यह सवाल नहीं पूछ रहे होते। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लियर किया था। ये क्वेश्चन मुझे भी था कि अगर मान लो कोई ऐसा एज है जो क्यू के मिडिल में हो तो उसको कैसे हम्म। रिमूव करेंगे, ठीक है ना? तो हम्म। उसका टेक्निक जो जो मैंने यूज़ किया था वो था क्रिएट अ न्यू क्यू विदाउट दैट एलिमेंट and replace it with the old one. यार मैंने जो किया था उसमें, मतलब मैंने क्यू को ब्रेक करके किया था। तुम मतलब ब्रेक जैसे जो तुम ब्रेक नहीं कर सकते ना, वही तो यहाँ पे क्वेश्चन था। तुमने तो क्यू का जो तुम्हारा वो था कि रूल था फीफो रूल, तुमने तो वो वायलेट कर दिया ना। हाँ वही तो। और मेरा लॉजिक है कि तुम एक नया क्यू बनाओ जिसपे तुमको जो जो एलिमेंट तुमको नहीं चाहिए वो
उस क्यू में प्रेजेंट ना हो, मतलब उसको तुम स्किप कर दो, उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट से एक नया क्यू बनाओ और इसको रिप्लेस कर दो। नहीं, बट अगर देखा जाए तो जैसे मैंने ब्रेक किए तो वो दो क्यू हो गए, तो जो दो क्यू बने उसमें तो क्यू का प्रॉपर्टी प्रॉपर लगा है ना, क्यू फर्स्ट एलिमेंट को ही रिमूव किया है, बाद में मैंने उनको फिर से ज्वाइन कर दिया। मैं समझा नहीं। मतलब जैसे एक जो नोड हमको सपोज रिमूव करना है, ठीक है, हाँ तो मैंने वहां से ब्रेक किया क्यू को, इस तरीके से कि जो सेकंड वाला क्यू है उसमें वो फर्स्ट नोड के उस पे आ गया जो हमें रिमूव करना है, फिर वहां से उसको रिमूव किया, हाँ। वापस से फिर से जोड़ दिया जो क्यू था ओरिजिनल उसमें। अच्छा, मतलब तुम ऐसा बोल लो ना, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। मान लो तुमको यहाँ पे 3 डिलीट करना है, तो तुम जो बोल लो, तुमने पहले 1 और 2 और यहाँ से 3 4 5 6 दो अलग अलग क्यू बना लिया। हाँ हाँ हाँ, उसको ब्रेक कर दिया हाँ, फिर तुमने 3 को हटा के, तुमने 3 को हट और 4 से ऐड कर दिया। 4 5 6 दे दिया, ठीक है ना। और फिर तुमने इनको कंबाइन कर दिया। हाँ यही बोल रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे बस इतना बता, तुमने ब्रेक कैसे किया। वो एक मतलब पॉइंटर ले गया एक्स्ट्रा। मतलब मुझे थोड़ा प्रोसेस वाला बताओ उसका। मतलब एक मैंने नोड का पॉइंटर लिया जो नोड को पॉइंट कर रहा होगा, हाँ, फिर वहां से जो उस नोड को मतलब ट्रेवर्स करवाया मैंने उस एलिमेंट तक, उस नोड तक, मतलब उससे जस्ट पहले वाले नोड तक। देखो, तुम्हारे तुम जैसा बोल रहे हो ना, मुझे, मैंने कोड तो देखा नहीं है, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम लग रहा है। मैं वो तुमको बताता हूँ वो एक्चुअली में है क्या। मान लो तुम्हारे पास 1 6 है, ठीक है। तुमको 3 पे ब्रेक करना था, तो तुमने क्या किया, एक पॉइंटर लिया p, ठीक है, और उसको तुमने ट्रेवर्स करके 3 पे लेके चले गए, ठीक है। यही बोल रहे हो ना। नहीं, 2 तक मैंने उसको लेकर आया, फिर 2 से मैंने उसको वहां से उसके नेक्स्ट में नल करके जो थर्ड वाला पॉइंटर है उसको एक अदर पॉइंटर में लेकर वहां से ऐसे ब्रेक कर दिया। एक नहीं, पॉइंटर जो था मतलब वो सिर्फ नहीं होगा, नहीं ट्रेवर्सिंग के होगा, लिए नहीं था। होगा, नहीं होगा। तुमने डिलीट क्यू का रूल वायलेट कर दिया। नहीं, मैंने डिलीट नहीं किया ना, बस ब्रेक किया उसको। वो तो अल्टीमेटली डिलीशन का ही हो गया ना तुम्हारे लिए। सोच के देखो, तुम किसी लाइन पे खड़े हो, तो कोई मिडिल से आके अगर लाइन ब्रेक कर दे, तुमको अच्छा लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो वो तो क्यू का प्रॉपर्टी तो, हाँ, ऐसा हो सकता है कि हाँ, तुमने दो सेपरेट क्यू बना दिया उससे, वो सही है, लेकिन उससे तो प्रॉपर्टी वैलिड हो गया ना, क्योंकि तुम मिडिल से कुछ हटा दे रहे हो यहाँ से। वो तो तुमको नहीं करना था यहाँ पे। नहीं, सेपरेट कर किया ना पहले तो मैंने सिर्फ एक एक पॉइंटर लिया जो ट्रेवर्स कर रहा है, जो उस नोड को ढूंढ रहा है सपोज, है ना। हाँ, ठीक है। फिर उसका काम सिर्फ ढूंढने का था। जो हाँ, जो एक और नोड लिया तीसरा, उसको उसको उस नोड से मतलब वो क्यू बनाया मैंने, एक और नया क्यू लिया, उस नोड से उस क्यू को ब्रेक करके जो नया क्यू था उसमें सेव कर दिया। लूप लगा के। लूप तो नहीं लगा। अच्छा, हाँ, बस नहीं थोड़ा सा नहीं बस ट्रेवर्सिंग का लूप लगा। नहीं, हाँ, ट्रेवर्सिंग का लूप बिना लूप का भी होगा। हाँ, वैसे ऐसा कर सकते हो। ये आइडिया भी उतना बुरा नहीं है। बट मैंने जैसे क्या था, मैंने बोला ना, मैंने पहले एक नया क्यू बना दिया जिसमें वो एलिमेंट ही नहीं है, फिर मैंने रिप्लेस कर दिया। हम्म। वही है, कुछ नहीं है वो। मैंने सेकंड क्यू बनाया उसमें डी क्यू ऑपरेशन लगाया फिर। हाँ, मैं समझ गया। तुमने फिर 3 को वहाँ से डिक्यू करके फिर 2 और 4 को तुमने लिंक कर दिया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़, एक गड़बड़ हो रहा है। तुमने 2 और 4 को लिंक कैसे किया है? नॉर्मल जो लिंक लिस्ट में लिंकिंग करते हो वैसे ना। हाँ, वैसे नॉर्मल। हाँ, यहीं पे वायलेट हो गया। यहीं पे क्यू का रूल वायलेट हो गया, क्योंकि तुम डायरेक्टली लिंकिंग नहीं कर सकते। तुमको या तो एनक्यू या तो डीक्यू से काम करना होगा यहाँ पे। नहीं तो एनक्यू, इस जो ये फोर्थ नोड है, ठीक है, हाँ, तो हाँ। इसको हम सेकंड वाले में एनक्यू ही तो कर रहे हैं, जो लास्ट से मतलब एंट्री तो दे रहे हैं उसको। वो अलग बात है कि उस फोर्थ वाले में पीछे क्यू लगी हुई है, बट नहीं मैंने इस फोर्थ फोर्थ नोड को इसमें एनक्यू करवाया सिर्फ। नहीं नहीं,
तुम्हारा जो तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन अगर मैं क्यू के एंगल से सोचूं तो तुमको एक सेकंड लूप लगाना होगा जो 4 5 6 को ट्रेवर्स करे, और फॉर फॉर एवरी एलिमेंट वो फर्स्ट वाले क्यू में उसको एनक्यू करता रहे, ऐसा लगाना होगा तुमको। तुम डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते यहाँ पे। अच्छा, समझ गया। मैंने क्यू बोला कि तुम्हारा रूल वैलिड हो रहा है क्योंकि क्यू के मिडिल में तुम ब्रेक करके फिर उसको रीजन कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना क्यू में। हाँ, तुमने ब्रेक कर दिया है एट ए पॉइंट, समझ गया। वो सही है, लेकिन तुमको बाद में जो उसका तुम्हारा सेकंड क्यू तुम्हारा जो क्रिएट हुआ उसको तुमको वाया लूप फर्स्ट वाले क्यू में एनक्यू करना होगा, तब जाके होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, बस मतलब सेकंड वाला पार्ट बस हमें नोड बाय नोड ऐड करना था, बस नोड बाय ये नोड बाय गड़बड़ है। नोड, हाँ वही, और कुछ नहीं। ओके। ठीक है ना? समझ गया। हाँ, तो किसी को और कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो हम अभी यहाँ पे आज के लिए रख सकते हैं। अच्छा, कल का टॉपिक बताओ कोई। ये सॉर्टिंग वाला करवाना कल से, जो सर ने करवाया ना ये देखो बबल बबल और वो स्टार्टिंग वाले तो इजी हैं, वो तो हो गए मतलब, देखो जो बाद वाले हैं। मैं सिंपल सा बोलता हूँ, सॉर्टिंग में उतना टाइम नहीं लगेगा। सॉर्टिंग में देखो, मैं एक दिन में एटलीस्ट मैं 3 सॉर्टिंग करा सकता हूँ, ठीक है ना? मेरा जो प्लान है, मैं बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट ये 1 घंटे या फिर एक सेशन में करा दूंगा, और मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट और एक सेशन में करा दूंगा, ठीक है ना? और फिर देख लेते हैं कि कुछ और करवाते हैं क्या सर। तो मैं एक्चुअली मैं क्या बोलता हूँ, सॉर्टिंग वाला थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं अभी के लिए 2 3 दिन, ठीक है ना? ये लिंक लिस्ट और क्यू वाला पार्ट ना पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। डी क्यू अभी नहीं करेंगे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट अभी नहीं करेंगे, मैं दिखाता हूँ। ये हो गया आज का, ये डी क्यू, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर क्यू, ये अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना? अभी के लिए मैं तो चाहता हूँ ये रिवर्स ऑफ लिंक लिस्ट, इसका 2 तरीका है, और क्यू यूजिंग स्टैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार एग्जाम में भी आ चुका है तेजपुर का। हमको एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन हमको इंटरनली वहाँ पे बस स्टैक यूज़ करना है, ठीक है ना? तो अभी तुम लोग बताओ, तुम लोग को कौन सा पहले करना है? मेरा तो रिकमेंडेशन होगा कि सॉर्टिंग को थोड़ा बाद में करते हैं। हाँ, तो फिर ये पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर रिवर्स वाला। बाकी लोग कुछ बोलो। क्यू यूजिंग स्टैक ओनली। मतलब क्यू यूजिंग स्टैक पहले करे कि रिवर्स पहले करे? क्यू वन। चलो, 2 रेस्पॉन्स आया, बाकी लोग कुछ बोलो। कितना लोग हैं? 6 लोग हैं अभी। तो फिर एक काम कर लेते हैं हम लोग, क्यू यूजिंग स्टैक वाला पहले कर लेते हैं, फिर अगर टाइम बचा उस दिन तो एक या तो रिवर्सल वाला भी कर लेंगे, वो बेटर होगा शायद। हाँ, ओके। तो वो शायद से बेटर होगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम 7 बजे या इसी चैनल पे। इसी चैनल पे, और कुछ नहीं। ओके, टाटा, बाय बाय। ओके, बाय। बाय।